नमस्कार दोस्तों, मैं महेश ओमनी प्रोजेक्ट से। आज आप लोगों के सामने मैं कुछ इकोनॉमिक्स के बहुत ही सटल पॉइंट्स होते हैं, उन पे मैं आप लोगों को कुछ लाइट थ्रो करूंगा और आप लोगों को कुछ पता चलेगा। जो हम लोग के लाइफ में वो टर्म्स आते रहते हैं लेकिन हम लोग को इतना पता नहीं चलता। बैंक से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उन पे हम डिस्कशन करते हैं। तो जैसे आरबीआई, आप लोगों को पता होगा कि आरबीआई है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही चलाती है। सारे डिसीजंस जो होते हैं फंड्स और पैसे से रिलेटेड वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन लेती है। वही डिसाइड करती है कि किस रेट पे चलाना है, किस बैंक को क्या करना है, प्राइवेट बैंक के साथ कैसे चलाना है, पब्लिक बैंक के साथ कैसे चलाना है। उसी से रिलेटेड आज ये टर्म्स है जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि ये रेपो रेट क्या होता है, या बेस रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसआरआर क्या होता है, पीएलआर क्या होता है, एनडीटीएल क्या होता है। तो ये रेपो रेट, स्पेशली आप रेपो रेट के बारे में हमेशा सुनते होंगे कि ये रेपो रेट आज आरबीआई ने कुछ रेपो रेट बढ़ा दिया है या उसने कम कर दिया होगा। जैसे कोरोना के टाइम में आपको पता होगा कि उन लोगों ने कोरोना के टाइम में रेपो रेट कम कर दिया, जिसकी वजह से होम लोन, पर्सनल लोन पे जो हमारा जो लोन का इंटरेस्ट है वो भी कम हो गया था। तो हम एक एक करके इस चीज़ों पे आज देखते हैं कि रेपो रेट क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जैसे बैंक है हमारा, मान लो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, कुछ पब्लिक बैंक है, एसबीआई हो गई, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, आईसीआईसीआई हो गई, या एचडीएफसी हो गई। अभी ये जो बैंक है इनके पास जो भी पैसे हैं ये लोन देते हैं, हम लोग को, पब्लिक को लोन देते हैं। वैसे ही तो ये जनरल पब्लिक के लिए जो बैंक होती है, ये एसबीआई, ये हमारा बैंक है, हम हमारे जैसे पब्लिक के लिए। लेकिन ये बैंक का जो बैंक है वो होता है आरबीआई। अगर इनको पैसे की जरूरत है, फंड की जरूरत है, तो आरबीआई से ये लेंगे। तो वैसा फंड जब आरबीआई से नॉर्मल बैंक पे आते हैं, आरबीआई से नॉर्मल बैंक पे, और उस समय जो इंटरेस्ट लगाया जाता है आरबीआई के द्वारा, जो बैंक पे इंटरेस्ट लगाया जाता है उसको हम कहते हैं रेपो रेट। रेपो का मतलब होता है रीपोजिशनिंग ऑप्शन, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रेपो रेट कहते हैं। तो जब आरबीआई से इन बैंकों को पैसे मिलते हैं, आईसीआईसी, एसबीआई, उसको हम कहते हैं रेपो रेट। अभी रेपो रेट जो होता है इसका इनका जो टाइमिंग होता है, इंटरेस्ट जो टाइम होता है इंटरेस्ट का, वो 2 से 14 डेज होता है। अभी ये जो इन्होंने मान लो यहाँ से कुछ 10 करोड़ लिया उन्होंने आरबीआई से, तो ये 2 से 14 डेज के लिए होता है, और इसको हम लोग शॉर्ट इंटरेस्ट करते हैं। शॉर्ट जो ये टाइमिंग है ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। इस शॉर्ट टर्म लोन को हम लोग रेपो रेट कहते हैं, और ये 2 से 14 डेज होता है। जैसे अभी फिलहाल जो है ये रेपो रेट जो है हमारा 4% के आसपास है, जो कि आरबीआई इन बैंकों से लेती है। उसके बाद जो फिर ये बैंक हमें लोन देती है। ये बैंक से जब हम लोगों को लोन मिलता है, पब्लिक जैसे हमारे जैसे पब्लिक कोई वहां पे जाके लोन लेते हैं, तो इस तरह के लोन 2 तरह के होते हैं। एक लोन को हम कहते हैं पीएलआर, और दूसरे लोन को हम कहते हैं बेस रेट। तो ये जो पीएलआर होता है ये प्राइमरी लैंडिंग रेट होता है, प्राइमरी लैंडिंग रेट, और ये बेस रेट होता है, 2 होता है। तो बैंक, अभी एसबीआई के पास पैसे मिल गए, एसबीआई को पैसा आ गया जो कि शॉर्ट टर्म लोन है, 2 से 14 दिन तक में इनको वापस करना रहता है उस इंटरेस्ट पे। अगर कभी कभी क्या होता है कि इससे भी कम टाइम में, कभी कभी बैंक को 1 दिन के लिए ही लोन चाहिए, 1 दिन के लिए चाहिए। मार्जिनल टाइम जो होता है बहुत ही थोड़े दिन के लिए, सिर्फ मार्जिनल स्टैंडिंग फंड इसको बोलते हैं, एमएसएफ। तो एक तो हो गया रेपो रेट जो कि 2 से 14 दिन, और एक होता है एमएसएफ जो कि सेम डे आपको वापस देना होता है। 1 दिन के लिए आपने पैसा लिया आरबीआई से और वापस किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म। ये बहुत ही छोटे पल के लिए ये लोन जो होता है हम बैंक जो है वो आरबीआई से लेती है। इसके अलावा होता है एक लॉन्ग टर्म जो कि 14 डेज से ज्यादा होता है, लॉन्ग टर्म लोन जो कि बैंक लेती है आरबीआई से, और जो बैंक आरबीआई से लेती है लंबे समय के लिए, तो उसको
हम लोग बैंक रेट, तो ये जो लॉन्ग टर्म के लिए जो आरबीआई देती है बैंक को, उसको हम लोग बैंक रेट कहते हैं। तो ये 14 डेज के बाद भी हो सकता है। ये इसका इंटरेस्ट अलग होता है। जो सेम डे के लिए होता है उसका ऑब्वियसली रेट थोड़ा कम रहेगा, इंटरेस्ट रेट। जो लॉन्ग टर्म रहता है उसका इंटरेस्ट अधिक रहता है। और जो सबसे ज्यादा यूज करने वाली जो इंटरेस्ट, जो शॉर्ट टर्म, जिसको हम शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट बोलते हैं, वो होता है रेपो रेट। तो रेपो रेट, एमएसएफ जिसको हम लोग मार्जिनल लेंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं, जो कि सेम डे में खत्म होता है। और एक होता है बैंक रेट, जो कि आपको सबसे लंबे समय के लिए होता है। तो अगर आपको पूछे कि सबसे लंबे समय के लिए आरबीआई जो देती है, बैंकों को जो रेट देती है, वो कितने का होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, तो वो आप उसको बैंक रेट बोल सकते हैं। जो सबसे कम समय के लिए वो एमएसएफ है, और एक है जो कि रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट, रेपो रेट, एमएसएफ और बैंक रेट, इन तीन चीजों से आरबीआई जो है ये पैसे देती है। किसको? डिफरेंट डिफरेंट बैंक को। रेपो रेट से, एमएसएफ से और बैंक रेट से, इन तीनों से देती है। ठीक। अभी जब ये बैंक, मान लो एसबीआई, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एसबीआई, क्योंकि सबसे फेमस बैंक यही है और सबसे अधिक कस्टमर भी इन्हीं के पास है, इसलिए मैं एसबीआई का नाम ले रहा हूँ। तो एसबीआई जब पब्लिक को देती है पैसे, लोन, उस इंटरेस्ट को हम लोग पीएलआर बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी लैंडिंग रेट। एक तो होता है पीएलआर और दूसरा होता है बेस रेट। अभी इन दोनों में भी डिफरेंस ये है कि आप जैसे मान लो कि एसबीआई के ही कस्टमर हो और आपका काफी अच्छा ट्रांजैक्शन है, लास्ट 5 साल का अगर ट्रांजैक्शन देखा जाए, आपने लाखों में किया है, करोड़ों में किया है, और आप अगर जा रहे हो वहां से लोन लेने के लिए, तो आप पे पीएलआर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, आप पे फिर बेस रेट होगा। अगर पीएलआर जो कस्टमर है, वो ऐसे कस्टमर जो मान लो कि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और उन्होंने खाता ही खुलाया है, 2 महीने हुए और वो गए हैं लोन लेने के लिए, तो उनको पीएलआर लगता है। इनको मान लो 12% लगा इंटरेस्ट एनुअली, तो इनको लगेगा 9%। ये लगभग डिफरेंस रहता है बैंक रेट में और प्राइमरी लैंडिंग रेट में, जिसको हम पीएलआर बोलते हैं। तो अभी जो बैंक से पब्लिक को मिलता है वो हम उसको पीएलआर या बैंक रेट बोलते हैं। अभी मान लो इसी में क्या होता है, इसी चीज में, कि मान लो 4 दिन की छुट्टी होगी किसी वजह से, या सैटरडे संडे आ गया, और आपको लगेगा कि बैंक को ऐसा लगता है कि बैंक में एक भी दिन पैसा जो है वो मिसयूज नहीं होना चाहिए, कुछ तो उसको यूज करना है। अभी हर रोज का मान लो वो लोन देती थी, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि हर रोज वो 100 करोड़ का लोन मार्केट को देती थी, लेकिन सैटरडे संडे बंद है, या मान लो दिवाली की वजह से, एक दिवाली भी आ गया, सैटरडे संडे भी आ गया, 4 दिन बैंक बंद हो गई, तो ये जो टर्नओवर है 100 करोड़ का, वो तो रुक जाएगा। तो इसके पास जमा पूंजी जो 100 करोड़ था, वो 4 दिन में 400 करोड़ हो गया। तो ये क्या करेगी, तो ये वापस से आरबीआई को देती है। ये रिजर्व, चूंकि रिजर्व जो है वो आरबीआई ही कर सकती है, तो ये वापस से आरबीआई को देती है। और ये जो हम रिवर्स करते हैं, ये जो रिवर्स करते हैं, इसी को हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, रेपो रेट अगर मान लो 4% है, तो आरबीआई ये कहती है कि भाई तुमको जरूरत थी पैसे की, हमसे तुम्हारे पास पैसे की कमी थी अपना मार्केट चलाने के लिए, तो हमने तुमको लोन दिया है, तुम जरूरतमंद थे, हमने तुमको 4% दिया है, लेकिन तुम्हारे पास अभी एक्स्ट्रा पैसा आ गया और तुम हमें दे रहे हो, तो ये 4% जो है हम तुमसे नहीं लेंगे। तो वो लगभग 3.2% या 3.5% है। ये वेरी करता है टाइम टू टाइम, डिपेंड करता है किस, कौन से 2 पार्टीज में कौन से अभी डिमांड में है, कौन से अभी जिनको ज्यादा डिमांड है, उस तरह से। तो ये, लेकिन हमेशा जो रिवर्स रेपो रेट रहता है वो रेपो रेट से हमेशा कम रहता है। तो ये चीज आपको समझने पड़ेगी कि ये रिवर्स रेपो रेट है क्या। रेपो रेट तो आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक आरबीआई ने बैंक को दिया, और जब बैंक आरबीआई को देती है कि भाई अभी हमारे पास धंधा नहीं है, मार्केट में बंद है, 4 दिन बंद है, हम ये पैसा आपको दे रहे रिजर्व करने के लिए, लेकिन आपको कुछ हमको वापस में देना होगा, तो ये 3.2% जो है आरबीआई उसको इंटरेस्ट देती है, लेकिन वो हमेशा रेपो से कम होता है। तो अभी इस डिस्कशन में आप देखोगे, मैंने आपसे
रेपो रेट के बारे में बात कर लिया हमने, रिवर्स रेपो रेट के बारे में कर लिया। बेस रेट आपको पता है जो बैंक देती है अपने कस्टमर्स को, उसको उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसको हम बेस रेट बोलते हैं। पीएलआर आपको पता चल गया हो गया, जो कि प्राइमरी लैंडिंग रेट है। पीएलआर और बेस रेट दोनों सेम चीज है, बस पीएलआर नए कस्टमर के लिए और जो जिसके पास अच्छा ट्रांजेक्शन उसके लिए बेस रेट होता है। एमएसएफ आपने हमने बताया कि मार्जिनल जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, जो कि बहुत सेम डे में उसको पेमेंट करना है, वापस आरबीआई को पैसा देना है इंटरेस्ट के साथ, उसको हम सीरो बोलते हैं। अभी सीआरआर, एसएलआर और एनडीटीएल, ये तीन चीज ऐसी है जिसमें बहुत सबसे अधिक क्वेश्चन आता है। आप अगर कंपटीशन की तैयारी करोगे तो ये तीन चीज पे आता है। ये सीआरआर क्या है? ये है कैश रिजर्व रेशियो। ये है कैश रिजर्व रेशियो। ये कैश रिजर्व रेशियो ये ऐसी चीज है कि आरबीआई का ये कहना है कि कल के डेट में मार्केट में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कि आपके पास पैसा ही नहीं है, बैंक के पास पैसा नहीं है, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हम अचानक तो एक ही दिन में तो फंड कहीं से वापस मार्केट से लेके तो आ नहीं सकते, हमको टाइम लगेगा। तो इसके लिए कि बैंक एकदम दिवाला कम, या मान लो किसी बैंक अचानक बंद हो गई, कोई एक बैंक का पूरा पैसा नीरव मोदी या विजय माल्या की तरह मान लो 10 अरब लेके या 100,000 करोड़ लेके, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ, 1000 करोड़ रुपए चला गया, बैंक ही कंगाल हो गया, बैंक के पास पैसा ही नहीं है। तो अभी उसको उस वहां के जो कस्टमर है उसको क्या करना है? तो इसलिए बैंक एक पैसा है जिसको वो हमेशा बोलती है आरबीआई कि आपको रिजर्व करके अपने पास रखना है। वो दो तरह के फंड होते हैं, एक होता है सीआरआर कैश रिजर्व और एक होता है एसएलआर। एसएलआर ये होता है स्टैट्यूटरी लैंडिंग रेशियो। जो सीआरआर होता है ये लगभग, मैं आपको बता रहा हूं, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि बैंक का जो डेटा है वो 0.1 0.2% ऊपर नीचे होते रहता है, हर 2-3 में बढ़ता है, कभी कम हो जाता है, ये होता है। ये इसका 3%। और एसएलआर जो होता है वो लगभग 18% होता है। तो आप कह सकते हो लगभग 21-22% बैंक, आरबीआई हमेशा बोलती है बैंक को कि आप रिजर्व करके रखो ये पैसे। कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया, कैश का बहुत स्कैर्सिटी हो गया या बहुत कम हो गया, उस समय इस फंड पे ले। अगर ये बैंक, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बैंक इन पैसों को, स्पेशली ये जो एसएलआर स्टेचुटरी लैंडिंग रेशियो है, अगर इसको अच्छा, एसएलआर और सीआरआर में क्या फर्क होता है? दोनों तो जमा ही है। तो एसएलआर सीआरआर ऐसा होता है कि ये 3% पैसा ये आरबीआई के पास हमेशा जमा रहता है, ये 3% हमेशा आरबीआई के पास जमा रहता है। लेकिन ये 18% है, ये बैंक को अपने ही पास जमा रखना है, ये आरबीआई को नहीं देती है लेकिन अपने पास रखती है। तो अब अपने पास रखती है तो ये, अगर मान लो इनको कभी कस्टमर ऐसा मिलेगा जो कि काफी इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है तो हो सकता है उसको दे दे। इसके लिए आरबीआई ने एक रूल बनाया है कि आप जो है कभी भी इस फंड को यूज नहीं करते। अगर इस फंड को आप यूज करते हैं तो आरबीआई आप पे फाइन लगाएगी। इस डर से ये 18% जो है हमेशा जमा रहता है। तो सीआरआर हो गया कैश रिजर्व और एसएलआर हो गया स्टैट्यूटरी लैंडिंग रेशियो। और एनडीटीएल क्या होता है? तो नेट डिपॉजिट, जो नेट डिपॉजिट होता है, तो जो नेट डिपॉजिट एंड टाइम लैंडिंग, नेट डिपॉजिट और टाइम लैंडिंग, ये एक डेटा है नेट डिपॉजिट का कि बैंक के पास कितना पैसा है और कितने टाइम के लिए। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हम, वो बैंक हमेशा फिक्स कर देती है कि ये 1 साल के लिए है, ये 2 साल के लिए है, और वो जो टाइम, इस टाइम तक जो फिक्स किया जाता है उसी को हम एनडीटीएल बोलते हैं, नेट डिपॉजिट टाइम लैंडिंग। एनडीटीएल टाइम डिपॉजिट टाइम लैंडिंग, टाइम डिपॉजिट सॉरी नेट डिपॉजिट एंड टाइम लैंडिंग। तो एनडीटीएल ये हो गया। तो अभी आप अगर देखोगे तो ये जो जितने भी टर्म्स हैं हमारे, ये हमने एक एक करके डिस्कशन कर लिया है। तो अभी एनडीटीएल मैं आपको वही बोल रहा हूं कि ये नेट डिपॉजिट एंड टाइम लैंडिंग, इसको हम बोलते हैं। और इसी एनडीटीएल के जो बीच में हमारा सीआरआर आता है और
SLR आता है। CRR आपको मैंने समझाया कि ये कैश रिजर्व होता है, एक तरह का जो भी रिजर्व वाला चीज है। ये CRR हमेशा RBI के पास रिजर्व होता है और 3% का होता है। ये SLR बैंक खुद अपने पास जमा करती है, बैंक इटसेल्फ, और ये लगभग 80% होता है। इसको अगर कोई यूज करे बैंक तो उसको फाइन होता है। किसको? SLR को। तो ये एक नेट डिपॉजिट पे हो गया। तो आप अभी अगर मैं इसके डिटेल में और बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो अभी फिलहाल मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से आपको बनाने वाला हूँ, जिसमें हम ये बताएंगे कि क्या डिसाइड करता है कि कितने पैसे का वैल्यू क्या कैसे डिसाइड करते हैं, और ये जो कैश है ये RBI कब छापती है और कितना छापती है, ये कैसे डिसाइड करती है RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ये डिसीजन लेती है, लेकिन ये कैसे डिसीजन लेती है कि कितना पैसा छापना है और कैसे छापना है, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अभी जस्ट एक रिवीजन के लिए ये मैं बता रहा हूँ कि रेपो रेट क्या है जो RBI बैंक को देती है। वो रेपो रेट है शॉर्ट टर्म के लिए। जो शॉर्ट टर्म का पैसा होता है 2 से 14 दिन के लिए, उसको रेपो रेट कहते हैं। एक होता है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सेम डे के लिए होता है। जब सेम डे आप पैसा बैंक को वापस करो तो वो इंटरेस्ट जो होता है उसको MSF कहते हैं। और तीसरा होता है बैंक रेट। तीसरा होता है बैंक रेट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये भी इंटरेस्ट है जो RBI देती है। बैंक जब हमें देती है उसको हम बोलते हैं PLR और बेस रेट। ये इंटरेस्ट हम लोगों का है। CRR और SLR क्या होता है कि ये रिजर्व जो पैसा होता है जो RBI ने बोला है बैंक को रखने के लिए, और ये मैंडेटरी है। ये लगभग 22% फंड होता है बैंक के पास। मान लो कि 1 करोड़ रुपए जमा है तो उसका 22 लाख रुपए उसको हमेशा अपने पास जमा रखना है। उसके अलावा जो पैसा उसी को वो मार्केट में चला सकती है इंटरेस्ट, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पे। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब बैंक वापस करती है RBI को पैसा, वापस नहीं, उसके पास अधिक पैसा हो गया, 4 दिन बैंक बंद है, उसको कुछ तो कमाना है, कस्टमर बाहर नहीं है, बाहर का कस्टमर अभी आप घर पे है, तो वो पैसा जब RBI को देती है उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, और वो हमेशा रेपो रेट से कम होता है। तो दोस्तों आप इन चीजों को आप बार बार सुनोगे तो ये पॉइंट खुद आपके दिमाग में, और ये कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और कंपटीशन से ज्यादा ये है कि ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम सुनते रहते हैं, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। इसके लिए जब हम बैंक खुद लोन लेने जाते हैं या बैंक हमारे पास आती है लोन लेने के लिए हमें, तो ये सब छोटी छोटी चीजें अगर हमारे दिमाग में है तो हमको हमारे लिए ये बहुत सुविधाजनक हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जितने लोगों में आप शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज है और ये बहुत आपके जीवन में काम आने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।